सर यहाँ का चुनाव का उठापटक का आपको पता है सर? यहाँ तो सब सारा खेल जाति पर होता है ना सर? बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम उसको दूसरे नजरिया से देखते हैं। और उठापटक तो गणित में भी होता है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गया तो कौन सा फार्मूला लगेगा उसका हल निकालने के लिए, यहाँ भी उठापटक होता है। कि बिहार में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले पायदान पर हैं, वंचित क्लास के लोग हैं, उनको बिना ऊपर लाए क्या बिहार के बारे विकास के बारे में सोचा जा सकता है? उनकी संख्या ज्यादा है, उनको तो ऊपर लाना ही होगा। सरकारी क्षेत्र का नौकरी तो सीमित संख्या है। हाँ। आपको कंपनियों को यहाँ लाना होगा, यहाँ कल कारखाने खोलने होंगे, तभी रोजगार का अवसर बढ़ेगा, तभी नौकरी का की संख्या बढ़ेगी। अवसर कैसे बढ़ेगा कैस्टों का सर? राजनीति में अवसर कैसे बढ़ेगा? कभी 40 विधायक 45 विधायक हुआ करते थे, आज 3 पे आया, 2 पे आया, अब 1 पर आ गया। तो इसीलिए तो लोग आक्रोश अपना जाहिर कर रहे हैं। जुआ पीढ़ी बदलाव लाना चाहता है, वो आगे आना चाहता है, लेकिन जब भी जुआ आते हैं तभी बदलाव हो पाता है। जेपी एजुटेशन में जुआ जब शामिल हुए तभी वो सफल। सही बात है। नेतृत्व भले बुरा व्यक्ति कर रहा था, लेकिन भीड़ अनुभव, लेकिन अनुभव और ऊर्जा को एक साथ लाना होगा। दोस्तों, बिहार में जो 2 मुख्य दल हैं, महागठबंधन या एनडीए गठबंधन, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फलाना बाहुबली को टिकट दे दिया गया। कहीं ओसामा साहब की चर्चा होती है, कहीं अनंत सिंह की चर्चा होती है, कहीं मुन्ना शुक्ला के परिवार की चर्चा होती है। लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा चेहरा इस बार बिहार की राजनीति में चुनाव लड़ रहा है जिसके लिए शायद सभी जाति, धर्म, वर्ग सब सम्मान करते हैं। शिक्षाविद केसी सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, कुम्हरार से ताल ठोक रहे हैं। बहुत सारा सवाल है हमारा, चूँकि हमारे दर्शक, चूँकि कैस्टों पर हम वीडियो लगातार कर भी रहे हैं तो उनका रिस्पांस भी मिल रहा है, और लगातार उनकी मांग भी है कि एक बार केसी सिन्हा सर का मतलब साक्षात्कार किया जाए, इंटरव्यू किया जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर पहले आपका। थैंक यू वेरी मच। आपके इस चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को छठ की बधाई, शुभकामनाएं, और आपके इस चैनल के माध्यम से हम सारी जनता को अपना प्रणाम करते हैं। चलिए, लंबा समय सर आपका रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, करियर आपका पूरा जीवन ही वही रहा है। बिल्कुल। राजनीति में एंट्री पहले कैसे हुआ? क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि बिहार जैसे राज्य में, जो इतना पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज राज्य है, जहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं दिखता है कि कोई आपकी तरह व्यक्ति भी राजनीति में आ सकता है, वहाँ पर भी उम्र के इस पड़ाव पर ये कहाँ से सर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरा ये सोचना था कि शिक्षा का क्षेत्र का अनुभव हमारे पास है, बहुत वर्षों का, 40 से ज़्यादा वर्षों का है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र तो सीमित होता है। जैसे किसी साइंस कॉलेज के हम प्रिंसिपल थे, तो साइंस कॉलेज में जो सुधार लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मेरा दायरा वही होगा। लेकिन बिहार को अगर आगे ले जाना है तो दायरा व्यापक करना होगा, और राजनीति का क्षेत्र जो होता है इसका दायरा व्यापक है, पूरे प्रदेश के स्तर पर है, प्रदेश क्या पूरे देश के स्तर पर है। और प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं, प्रशांत किशोर जी पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे, एक 91-93 बैच में इंटरमीडिएट में थे, और मैं पटना विश्वविद्यालय का टीचर था, मैथ्स का टीचर था, मैथ्स उनका सब्जेक्ट भी था। तो उस समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने जब पदयात्रा शुरू किया 2022 में, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आइए, क्योंकि बिहार को बदलने का बिहार की जो स्थिति है उसको लेकर दर्द उनके दिल में भी है, हमारे दिल में भी है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अभी मैं वाइस चांसलर हूँ और मेरा टर्म टेन्योर 2024 के अगस्त में पूरा होगा, उसके बाद हम सोचेंगे। अच्छा। तो दोनों बात थी, हमको लग रहा था कि व्यापक क्षेत्र में आना चाहिए, और ये उन्होंने हमसे कहा। तो जब टर्म मेरा ख़त्म हुआ अगस्त 2024 में, तो उन्होंने याद दिलाया कि आपने कहा था कि सोचेंगे, और तब हमने सोचा कि नहीं, बिहार को आगे ले जाना है तो अपने अनुभव को बिहार के विकास के लिए यूज करना, उपयोग करना ज़रूरी है। और 2 अक्टूबर 2024 को जब इस जन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो उस मंच पर 5-6 लोगों ने जो उद्बोधन किया, उसमें मैं भी एक था, और हमारा उद्बोधन केवल शिक्षा से संबंधित था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो यहाँ से आपका एंट्री हुआ जन स्वराज में, और अब आप टिकट लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, यहाँ का चुनाव का उठापटक का आपको पता है सर? यहाँ तो सब सारा खेल जाति पर होता है
होता है ना सर? बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम उसको दूसरे नज़रिया से देखते हैं। और उठापटक तो गणित में भी होता है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गया तो कौन सा फार्मूला लगेगा उसका हल निकालने के लिए, यहाँ भी उठापटक होता है। और दूसरी बात ये है कि जो इसमें हम दूसरे नज़रिया से देखते हैं कि बिहार में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले पायदान पर हैं, वंचित क्लास के लोग हैं, उनको बिना ऊपर लाए क्या बिहार के बारे विकास के बारे में सोचा जा सकता है? उनकी संख्या ज़्यादा है, उनको तो ऊपर लाना ही होगा। तो जाति के नज़रिए से नहीं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, हमारे विद्यार्थी हर जात के, हर धर्म के लोग हैं, बच्चे हैं, और हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो उनको आगे लाने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना होगा। और अनुभव वाले जो लोग हैं उनको हमारा तो आह्वान है कि और लोगों को इसमें इस क्षेत्र में आना चाहिए, राजनीति में। हाँ। अच्छा, हम जाति पर आएंगे, कुम्हरार पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल रहेगा सर, अगर आप कुम्हरार जीत जाते हैं, इस विधानसभा का करीब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करते रही है, आपके पहले जो सांसद थे, विधायक थे, माफ़ कीजिएगा, वो 3 टर्म के विधायक रहे। कुम्हरार में आपको मूलचूल समस्या, चूँकि आप अपने विधानसभा के ही अगर सुधार कर ले और हर विधायक सुधार कर ले तो बिहार सुधार हो सकता है। तो कुम्हरार का आपको मूल समस्या की जानकारी है? हाँ, बिल्कुल जानकारी है। एक तो ये है कि यहाँ का जो रोड कनेक्टिंग रोड्स है, बाई लेन्स है, नाली की व्यवस्था है, जो जल जमाव हो जाता है, तो जर्जर स्थिति में रोड है, कनेक्टिंग रोड, और उसके कारण जल जमाव हो जाता है। कभी कभी तो महीनों जल जमाव रहता है, उससे बीमारी फैलता है, गंदगी होता है। तो उसको ठीक करना होगा, और उसको ठीक करने से एक चीज़ तो होगा कि जिनको आसपास के इलाके में जाना है वो बाई लेन से निकल जाएंगे, और मेन ट्रैफिक ही मेन रोड पर रहेगा। तो ट्रैफिक का दबाव जो रहता है, ट्रैफिक जाम होता है, और ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए है कि अगर हम निकले, हम उस संदर्भ में ये भी कहना चाहेंगे, हम जब नॉमिनेशन करने निकले 14 तारीख को, तो ट्रैफिक जाम में फंस गए, और 1 घंटे तक 100 मीटर 150 मीटर हम जा पाए गाड़ी से, और वहाँ हम रुके रहे। फिर हम पैदल उससे निकल कर गए, लेकिन 3:10 मिनट हम लेट हो गए थे, और हम नॉमिनेशन नहीं कर पाए। अगले दिन नॉमिनेशन 15 तारीख को किए। तो जब हम तो उसके भुक्तभोगी हैं, तो ट्रैफिक जाम से भी निजात दिलाना होगा। वो रामपुर नहर जो है, क्योंकि इस इलाके में हम 45 वर्षों से रह रहे हैं, यहाँ के समस्याओं का हमको पूरा ज्ञान है, और उसका समाधान कैसे हो सकता है इसका भी हमारे पास रोड मैप है। और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है। शिक्षा के हब के रूप में बिल्कुल। कैसे किया जाएगा? जैसे देखिए, बाहर से विद्यार्थी, प्रतियोगी गरीब तबके के, ज़्यादा से ज़्यादा हजारों हजार की संख्या में गरीब तबके के विद्यार्थी यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं, और वो बाजार समिति में, नया टोला में और मुसल्लापुर हाट में रहते हैं, विकट परिस्थितियों में रहते हैं, वो शुद्ध जल भी नहीं मिल पाता है। उनके लिए सोचना होगा, क्योंकि उसमें प्रतिभा है। अगर उनको सही वातावरण दे दीजिए और कुछ आर्थिक मदद भी दे दीजिए, तो वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरा कि इसी क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। तो यह क्षेत्र, और अशोक सम्राट के लिए भी तो कुम्हरार जाना जाता है। तो इस क्षेत्र को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, और तब हमारे विद्यार्थियों को बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि बाहर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करने आएंगे। हमारे यहाँ रोजी रोजगार का अवसर बढ़ेगा, और लोगों का आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। चलिए, देखिए, शिक्षाविद के साथ यही होता है, विधायक भी बनेंगे तो इसको शिक्षा का हब बनाने का प्लान कर रहे हैं, है ना सर? बिल्कुल, उस क्षेत्र का अनुभव है, तो पहला प्राथमिकता तो मेरी वो होगी। लेकिन बिहार को आगे ले जाना है, इसीलिए तो हमने कहा कि राजनीति का क्षेत्र, क्योंकि नीति निर्धारण तो वहाँ से होता है, कार्यान्वयन का कैसे किया जाए ये भी वहाँ से इसका निर्णय होता है। तो व्यापक मंच पर आना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ और भी तो मुद्दे हैं बिहार के लिए। बिहार को विकसित प्रदेश बनाना, इसमें सारी संभावनाएं हैं। गुड़गांव, नोएडा, बंगलोर, हैदराबाद, पूना और मुंबई बनने का अगर ऐसा वातावरण बन जाए, तो बाहर से कंपनियां यहाँ आएंगी,
कल कारखाने खुलेंगे, रोजी रोजगार का अवसर बढ़ेगा, नौकरी का अवसर बढ़ेगा। और एक बात और कहना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे बाहर से पढ़ाई करके आते भी हैं इंजीनियरिंग करके, लेकिन उनको लाचारी में योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलता है। वो कंप्यूटर ऑपरेटर या छोटा मोटा दुकान खोलते हैं, तो उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और हुनर के अनुसार रोजगार स्थापित होना चाहिए। यानी रोजगार थोड़ा स्तरीय हो, उनके हुनर उनमें जो, जैसे किसी को पेंटिंग का कर सकता है, बहुत अच्छा उसमें कर सकता है, तो उसका रोजगार वैसा ही स्थापित हो। जो जिस क्षेत्र में एक्सेल कर सकता है उसी क्षेत्र में रोजगार भी करे। इसके लिए धन मुहैया कराना होगा, क्योंकि एक बार 5-10 हज़ार अगर कोई दे भी दे तो उससे अच्छा रोजगार नहीं हो सकता। तो हमारे पार्टी का ये विजन है कि रोजगार के लिए स्थापित करने के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा, वहाँ का विकास हो रहा, हमारे यहाँ का पैसा हमारे लोगों को ऋण के रूप में मिले और उसका ब्याज तो बैंक अपना लेगी। 10% ब्याज लगभग होता है, उसमें 4% ब्याज ही जो ऋण लेंगे, महिलाएं जो ऋण लेंगे उनको देना होगा, और बाकी 6% ब्याज सरकार की ओर से दिया जाएगा। और तब ब्याज के दबाव बोझ से नीतीश कुमार सर अभी कई महिलाओं को 10,000 रुपये बांटे हैं, फ्रीबीज कहा जा रहा है, रेवड़ी कहा जा रहा है, तो उससे भी तो किया जा सकता है। हमने आपको कहा है कि 5-10 हज़ार एक बार दे दीजिएगा, इससे कुछ भी नहीं। उसको परमानेंट बनाना होगा, अस्थाई बनाना होगा, और जो अपना रोजगार स्तरीय रोजगार, मतलब जिस क्षेत्र में उनका हुनर है वो स्थापित कर पाएंगी, तभी उनको रेगुलर इनकम होगा ना। ऐसा एक बार आप दे दीजिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसका रेगुलर इनकम होना चाहिए, उनको लगे कि हाँ हमारा रोजगार स्थापित हो गया, हर महीना आएगा, हमारे परिवार का भरण पोषण हो पाएगा और हमारा परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जाति पर बात कर ले सर आपसे। बिल्कुल, आप जिस जाति से आते हैं उसी जाति का ये सीट है माना जाता है। इस बार जिस तरह टिकट वितरण हुआ बिहार में, राजपूतों को कई सीट दिया गया, 30-35 सीट, भूमिहारों को भी दिया गया, ब्राह्मण को भी दिया गया, लेकिन आपकी जो जाति है कायस्थ जाति, ये अब राजनीतिक रूप से अपेक्षित होते जा रही है, मूक दर्शक बनते जा रही है। एक सीट कुम्हरार था, वहाँ पे टिकट काट दिया गया। अब इसको लेकर हमारे ही सोशल मीडिया पर मेरे खुद के कई खबरों पर कमेंट आता है, बड़ा विरोध है सर इस जाति का लेकर, और आप उसी जाति से आते हैं, तो क्या ये समीकरण सेट करके प्रशांत किशोर आपको यहाँ भेजे? नहीं, प्रशांत किशोर तो एक शिक्षक के क्षेत्र के अनुभव के आधार पर यहाँ भेजे हैं। और जो आक्रोश आप कह रहे हैं, आक्रोश है तो क्यों है? इसलिए कि उनको लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, हमारा प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और इसीलिए वो आक्रोश को प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने नेताओं के पास कहाँ जाएंगे, कहीं तो कहीं प्रदर्शन करेंगे। तो यही बात है इसमें, और कोई बात नहीं। सर एक सवाल है सर, कायस्थ जाति के बारे में सर जयप्रकाश नारायण से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर बिहार में ही देखिए कई बड़े बड़े दिग्गज रहे, मतलब यशवंत सिन्हा से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर अभी आर के सिन्हा है, ऋतुराज सिन्हा है, मतलब जिन्होंने जनसंघ से स्थापना से लेकर अभी तक पार्टी को बनाया। कांग्रेस में सुबोध कांत, बड़ा लंबा नाम है सब। लेकिन इस स्थिति में ये जाति क्यों पहुँच गई सर? देखिए, ये जाति कलमजीवी माना जाता है, और इस क्षेत्र में जो अवसर कम होते जा रहा है। हमने कहा ना कि मान लीजिए हम इंजीनियरिंग करके आए या मेडिकल का कोर्स करके आए, डॉक्टरी का पढ़ाई करके आए, और हमको योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रहा, और नौकरी न मिले क्योंकि सरकारी क्षेत्र का नौकरी तो सीमित संख्या है। हाँ। आपको कंपनियों को यहाँ लाना होगा, यहाँ कल कारखाने खोलने होंगे, तभी रोजगार का अवसर बढ़ेगा, तभी नौकरी की संख्या बढ़ेगी। अवसर कैसे बढ़ेगा कायस्थों का सर? राजनीति में अवसर कैसे बढ़ेगा? कभी 40 विधायक 45 विधायक हुआ करते थे, आज 3 पे आया, 2 पे आया, अब 1 पर आ गया। तो इसीलिए तो लोग आक्रोश अपना जाहिर कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये इनमें काबिलियत है, तो काबिलियत है तो हम सबों के लिए कह रहे हैं कि काबिलियत के अनुसार आपको नौकरी मिलनी चाहिए और हुनर के अनुसार रोजगार स्थापित होना चाहिए। चलिए ठीक है, रोजगार पर ही आप ज़्यादा बात किए सर, और इसको इंडस्ट्रियल इसको मतलब एजुकेशन हब बनाना है कुम्हरार को।
शिक्षा ही वो रास्ता है जिससे चल करके इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया जा सकता, शिखर पर ले जाया जा सकता, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोई दूसरा रास्ता नहीं। चलिए सर, इतना समय आप हमको दिए। भाग दौड़ आपका तो खूब चुनाव प्रचार में भी चल रहा होगा। बिल्कुल चल रहा है। लोग का आपका विरोध नहीं होता होगा, हमको लगता है केसी सिन्हा का कोई विरोध तो नहीं कर नहीं। सकता अब तो हम जाते हैं तो हर गली मोहल्ले में, बल्कि चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सब तो आप ही का बड़े student बड़े होगा सर। ऑफिसर, रिटायर्ड लोग भी, चूंकि हम एक जनरेशन को पढ़ा चुके हैं, उनके बच्चे भी हमारे पढ़े और हमारे किताबों से पढ़े, और वो भी पढ़े, और वो लोग अच्छे पोस्ट पर रह चुके हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं, वो सब मिलते हैं। और बहुत जगह तो वो पैर कहते हैं कि नहीं, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम आपके पैर छूते हैं, और हम आप, और ये ऐसा बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस मिल रहा है। युवा पीढ़ी बदलाव लाना चाहता है, वो आगे आना चाहता है, लेकिन जब भी युवा आते हैं तभी बदलाव हो पाता है। जेपी एजुटेशन में युवा जब शामिल हुए तभी वो सफल। सही बात है। नेतृत्व भले बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था, लेकिन भीड़, अनुभव, लेकिन अनुभव और ऊर्जा को एक साथ लाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुभकामना भी। आप चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है, मेरा निजी मत है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। कम से कम विधानसभा में जब ये अगर पहुंचते हैं और वहां पर बोलेंगे, तो शायद जिस लोकतंत्र की बात, जिस संविधान की बात आज के नेता करते हैं, जिसे संविधान निर्माताओं ने बनाया, लिखा, उनको कम से कम सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी। चलिए फिलहाल दोस्तों, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, हमारे साथ केसी सिन्हा सर मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।